हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे चिड़िया जैसे लाडले बच्चों, कैसे हो। पिछले 2 दिन हम नहीं आए क्योंकि अब तक तो एग्ज़ाम था, तो आज फ्राइडे है, फिर भी हम आ गए आपको कहानी सुनाने। तो चलो कृष्ण कथा में ले चलते हैं आपको। तो इसके पहले स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बच्चों शुरू करें। एक बार मथुरा के दुष्ट राजा कंस ने वत्स नामक एक राक्षस से कहा कि वो भगवान कृष्ण का वध कराए। तो वत्सासुर गरज कर बोला, भला मेरे आगे भी कोई टिक सकता है? महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं उस बालक को मार कर ही रहूंगा। इस तरह वत्सासुर वृंदावन जा पहुंचा और छिपकर श्री कृष्ण की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। उसने सोचा कि वो बछड़े का रूप धारण करके उनके दल में शामिल हो जाएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को किसी तरह कोई संदेह भी नहीं होगा। फिर वत्सासुर ने क्या किया? वत्सासुर ने बछड़ा बनकर श्री कृष्ण पर हमला करने की योजना बना ली। जब सारे बछड़े इधर उधर घास चरने लगे और घास खाने लगा, तो श्री कृष्ण और बलराम यमुना नदी के किनारे खेल में जुट गए थे अन्य बालकों के साथ। तब वत्सासुर ने क्या किया? वत्सासुर ने तत्काल अपना रूप बदला और अन्य बछड़ों के साथ साथ चढ़ने लगा ताकि दोनों भाइयों की नज़र उस पर न पड़ सके। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु का अवतार थे। उन्हें उसी समय ही पता चल गया कि कोई ना कोई गड़बड़ तो अवश्य हो गया। उन्होंने बलराम के साथ खेलना बंद कर दी और उन्हें पेड़ के पीछे आने का संकेत किया। फिर भगवान कृष्ण बलराम से बोले, भैया अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक दुष्ट राक्षस रूप बदलकर हमारे बछड़ों के दल में शामिल हो गया है। अगर हम थोड़ी सी चतुराई दिखाए तो उसे पकड़ सकती है। चलो भैया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने एक योजना तैयार कर ली ताकि दुष्ट राक्षस को पकड़ा जा सके। फिर वे दोनों चुपके से बछड़ा रूपी वत्सासुर के पास गए और उसे घेर ली। राक्षस वत्स ये बात नहीं जान सका। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया बच्चों? भगवान कृष्ण ने वत्सासुर को टांग और पूंछ से पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात उसे एक और जोर से उछाल दिया। बछड़ा रूपी वत्सासुर धड़ाम के साथ धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। वत्सासुर ने सोचा था कि बछड़े का रूप धारण करके वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मारेगा, लेकिन उनके चतुराई की आगे उसकी एक न चली। वो अपने बनाए जाल में स्वयं ही उलझ गया और बेमौत मारा गया। तो हुआ वत्सासुर का अंत। बलराम और अन्य ग्वाले राक्षस वत्सासुर के मरने पर खुशी से झूम उठे। और तो उधर जब ये समाचार राजा कंस को मिला
तो वो बुरी तरह बौखला गया। ये भी मर गया। और उसने क्या किया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो उसने बकासुर नामक एक राक्षस को बुलाया और उसे श्री कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया वृंदावन में। बकासुर एक विशाल पक्षी का रूप धारण करके वृंदावन पहुंच गया। वह सभी ग्वाले यमुना नदी के किनारे पानी पी रहे थे और उनके बछड़े हरी हरी घास खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी ग्वालों ने उस राक्षस को देखा जिसने एक विशाल पक्षी बगुला का रूप धारण कर रखा था। उस पक्षी को देखकर श्री कृष्ण के अलावा बाकी सभी ग्वाले डर कर पीछे हट गए। अरे बाप रे, ओ कन्हा कन्हा, ये क्या है? बकासुर अपने विशाल पंजों और चोंच द्वारा भगवान कृष्ण पर हमला करने के लिए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से खड़े रहे। जब बकासुर उनके पास पहुंचा तो ग्वाले ये देखकर डर गए कि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने चोंच से पकड़ा और एक ही सांस में निगल लिया। कृष्ण कृष्ण, कन्हा कन्हा, ये कैसे हो सकता है? हाय हाय, अब हमारी जान कौन बचाएगा? इस राक्षस ने कृष्ण को खा लिया। ये पक्षी ने कृष्ण को खा लिया। हाय हाय। सभी ग्वाले दुख के कारण चिल्लाने लगे। लेकिन जब भगवान कृष्ण बकासुर के गले तक पहुंचे तो उसके गले में पीड़ा और जलन होने लगी। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ऐसे में बकासुर ने परेशान होकर अपनी चोंच खोल दी और श्री कृष्ण बड़े आराम से बाहर आ गए। फिर बकासुर ने अपनी बची हुई ताकत बटोरी और भगवान श्री कृष्ण पर फिर से अपने तीखे पंजों और विशाल पैरों से हमला कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ी और उसे चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने इतनी आसानी से बकासुर को मौत के घाट उतारा कि सभी ग्वाले उन्हें देखते ही रह गए। ये देखकर सभी ग्वाले तो मारे खुशी के झूम उठे। इस घटना से साफ पता चलता है बच्चों कि इतना बड़ा राक्षस भी भगवान कृष्ण के बल के आगे कुछ भी नहीं था। वे कुछ ही पलों में दुष्ट से दुष्ट राक्षस को नाश कर सकते थे। कितने राक्षसों का नाश किया उन्होंने। शीघ्र ही अन्य राक्षसों के बीच ये समाचार फैल गया कि धरती से राक्षसों तथा दुष्ट का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं जन्म ले लिया है। कंस का तो बेहाल खराब हो गया। उसने डर के मारे, उसका क्या हुआ, उसका चैन चला गया, नींद चला गया। वे सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा। इस बच्चे को तो कोई भी नहीं मार सकता, वो तो मुझे मार डालेगा, वो क्या करेगा। जब भगवान कृष्ण ने दुष्ट बकासुर का वध किया तो आकाश से देवताओं ने उन पर पुष्प की वर्षा की, फूलों की वर्षा की। वैसे सभी देवता और सभी वृंदावनवासी, वृंदावन वाले, ग्वाल वाले सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन माँ यशोदा को अपने पुत्र कृष्ण की सलामती की चिंता रहती थी। माँ है ना।
जब जब भी किसी राक्षस को के मरने का समाचार मिलता तो गाँव वाले मारे खुशी के झूम उठते, लेकिन माँ यशोदा के मन में चैन नहीं मिलता था। उन्हें लगता था कि किसी दिन किसी राक्षस आ जाए तो वे कृष्ण को कहते थे, कन्हा तू लल्ला तू बाहर मत जाना, बाहर मत जाया कर, बाहर मेरे सामने रह जा, मेरे पास रह और बाहर मत जाया कर। लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें दिलासा देते थे, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम तो मेरी मैया हो ना, और तुम मेरे को आशीर्वाद दो, मेरा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो मैया। मेरे साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद जो है और आपका आशीर्वाद है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वेडनेसडे को मिलेंगे आपसे। तो चलते हैं, जाने से पहले आपको एक बार फिर से कहते हैं, क्या आप झूठ बोलते हो, चोरी करते हो? कभी नहीं करना बच्चों, झूठ मत बोलना। आप तो जानते ही हो हम क्या सिखाते हैं आपको, हर रोज़ यही सिखाते हैं, आप झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, और किसी से हिंसा मत करो, झगड़ा मत करो, और भगवान से रोज़ प्रार्थना करो। ठीक है, भगवान आप हमारे साथ रहो, कृपा करो, यही प्रार्थना करना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।